Good evening, friends. Day 6 for SBI PO and SBI Clerk Mains Series 3. एक्सटेंशन ऑफ 1 ईयर टाइम स्पेशल पैकेज फॉर डाई अमोनियम फॉस्फेट DAP के लिए 1 साल का एक्सटेंशन हो गया है। अपन उसमें छूट देते थे, उसके लिए एक साल का हमने उसमें एक्सटेंशन कर दिया है। तो 3500 रुपीज़ पर मेट्रिक टन हम उस पर कंसेशन देते थे। तो अब कब तक चलेगा ये? तो 1/1/2025 से चलेगा, जब तक अभी फर्दर ऑर्डर्स नहीं आते गवर्नमेंट के, तब तक चलेगा। ठीक है। आउटले क्या है इसका? 3850 करोड़ का इसका आउटले है। किसके द्वारा चलाया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के द्वारा चलाया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज डिसाइडेड टू ऑब्जर्व 2025 एज ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। ईयर ऑफ रिफॉर्म्स किसने बोला है? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बोला है। किस ईयर को बोला है? तो 2025 को बोला है। क्या है इनका? वो ट्रांसफॉर्म द आर्म फोर्सेज इनटू अ टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कॉम्बैक्ट रेडी फोर्स। कॉम्बैक्ट रेडी मीन्स रेडी फॉर वॉर। एक्सपोर्ट्स टारगेट कितना है अपना? तो 50,000 करोड़ का है। कब तक करना है? तो 2029 तक करना है। वावताड़ 34 डिस्ट्रिक्ट बन गया है। किसका बन गया है? तो गुजरात का बन गया है। कहाँ से डिवाइड किया गया? तो बनासकांठा से हमने इसको डिवाइड करके बनाया है वावताड़, 34 डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। इथनो बोटेनिकल गार्डन महाभारत वाटिका हैज बीन डेवलप्ड बाय उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। कहाँ हुआ है? हल्द्वानी नैनीताल में। कहाँ हुआ है? हल्द्वानी नैनीताल में। एयर इंडिया एयरलाइंस हैज इंट्रोड्यूस वाईफाई इंटरनेट कनेक्टिविटी सर्विसेज ऑन बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फ्लाइट्स। एयर इंडिया एयरलाइंस जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है वाईफाई, बोथ इंडियन और इंटरनेशनल फ्लाइट दोनों में किया है। ठीक है। ये इन फ्लाइट वाईफाई देने वाला पहला है जो इंटरनेशनल और इंडिया में दोनों में दे रहा है वाईफाई। 2024 वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप कौन जीत गए हैं? तो मैग्नस कार्लसन जीत गए हैं। और मैग्नस कार्लसन जीते हैं और साथ में इन्होंने शेयर किया है अपना ट्रॉफी यान नेपोमिन के साथ। द साइनिंग ऑफ MOU ऑन ट्रेड ऑफ 1 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ नॉन बासमती व्हाइट राइस किसके साथ हो गया है? तो इंडोनेशिया के साथ हो गया है। IIT मद्रास हैज अनाउंस्ड अ कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ऑन अ प्रोजेक्ट विस्तार वर्चुअली एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम्स टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। एनुअल रिपोर्ट 2023-24 आ गया है। एडई लाया है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया, इसने बताया है क्लेम्स रेशियो ऑफ नॉन लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री डिक्लाइन टू 82.52 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24। 23-24 में 82.95 था और 24-25 में 82.52 है क्लेम्स रेशियो नॉन लाइफ इंश्योरेंस का। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैज अनाउंस्ड द कंस्टिट्यूशन ऑफ एन 18-member वर्किंग ग्रुप टू रिवाइज द बेस ईयर फॉर द होलसेल प्राइस इंडेक्स। अच्छा, क्या कर दिया? पहले 11-12 था, अब कर दिया गया 22-23। और इसको चेयर किसने किया था? प्रोफेसर रमेश चंद्र, जो कि नीति आयोग के भी मेंबर रह चुके हैं। फोर्थ बिनियल अपडेट रिपोर्ट आ गया है। किसने दिया है? तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ने दिया है। बाकू अजरबैजान में दिया है COP29 के टाइम में। इन 2020 इंडियाज टोटल ग्रीन हाउस गैस इमिशंस डिक्रीज बाय 7.93 विथ रिस्पेक्ट टू 2019। यस पावर अप किसने निकाला है? तो इज द नेम ऑफ द स्पेशलाइज्ड माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस प्रोग्राम लॉन्च बाय यस बैंक इन द पार्टनरशिप विद फिक्की के साथ यस बैंक ने निकाला है यस पावर अप। पड़वा लॉन्च्ड बाय सेबी। पड़वा किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो सेबी के द्वारा। पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी कम्पैक्ट misleading claims about the investment returns. NASA has launched Mars Chopper, which will play a vital role in collecting important information and supporting Mars exploration. नासा ने लॉन्च किया है मार्स चॉपर, जो कि मार्स के बारे में अपने को बताएगा। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का आउटले कितना है? तो 6,000 है। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के द्वारा चलाया गया 3 साल का ये प्रोजेक्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स हैज केप्ट इंटरेस्ट रेट सेम रख दिया है इन्होंने, अनचेंज्ड। तो स्मॉल सेविंग स्कीम्स पे जो पहले रेट चल रहा था वही चलेगा। तो बताते हैं कैसे कैसे है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 8.2, प्रोविडेंट फंड 7.1, किसान विकास पत्र 7.5, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 7.7, सुकन्या समृद्धि योजना 8.2, एटलस ऑफ इंडियन उल्फ हैबिटेट्स टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्व द इंडियन उल्फ किसने लॉन्च किया है? तो गुजरात गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? गुजरात गवर्नमेंट ने। ग्रीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रीन GDP इंट्रोड्यूस एन इनोवेटिव प्लान टू कनेक्ट द इकोसिस्टम सर्विसेज ऑफ इट्स फॉरेस्ट। किसके द्वारा लॉन्च किया गया ग्रीन GDP? तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। अकॉर्डिंग टू नेचर ईजिंग इंडेक्स इन मेडिकल जर्नल, इंडिया रैंक 123rd पोजीशन अमंग 143 कंट्रीज। इंडिया नेचर ईजिंग इंडेक्स में 123rd पे आया है। टोटल 143 कंट्रीज है। फर्स्ट पे है स्विट्जरलैंड, सेकंड पे है नॉर्वे, थर्ड पे है डेनमार्क। फर्स्ट इज स्विट्जरलैंड, सेकंड इज नॉर्वे, थर्ड इज डेनमार्क। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया has announced an extension of the deadline for the implementing a 30% market share cap for the UPI providers by another 2 years to December 31, 2026। इसमें क्या करना है? जो अपना जो टॉप की कंपनियां है ना, उनका शेयर अपने को 30% से कम करना है। इसलिए हमने एक पॉलिसी लाया है कि एक्सटेंशन ऑफ द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज अनाउंस एक्सटेंशन ऑफ डेडलाइन ऑफ इंप्लीमेंटिंग 30% मार्केट कैप जो है उससे कम करना है। कब तक कर लेना है? तो 31 दिसंबर 2026 से कर लेना है। अभी शेयर है कितना कितना? तो फोन पे का है 47.8 और गूगल पे का है 37.2। DPIIT पार्टनर किया है स्ट्राइड वेंचर्स के साथ टू कैटलाइज द ग्रोथ ऑफ इंडियन स्टार्टअप्स एंड वाइडन देयर ग्लोबल फुटप्रिंट। Territory Army has been established a new task force dedicated to the rejuvenation and protection of गोमती रिवर। गोमती रिवर के रिजुविनेशन और प्रोटेक्शन के लिए टेरिटोरियल आर्मी का फॉर्मेशन किया गया है। बुक टाइटल स्टम्प्ड लाइव बिहाइंड एंड बियॉन्ड द 22 yards ऑथर्ड बाय सईद मुस्तफा
तवा हुसैन किरमानी जी के द्वारा किया गया है। रीवैम्ड ई ऑक्शन पोर्टल डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा लॉन्च किया गया है। कंसोलिडेट्स इंफॉर्मेशन ऑन ई ऑक्शन प्रॉपर्टीज फ्रॉम ऑल पीएसबीज एंड ऑफर्ड अ वन स्टॉप डेजिग्नेशंस फॉर बायर्स एंड इन्वेस्टर्स बैंकनेट। ई ऑक्शन पोर्टल लॉन्च किया गया है बैंकनेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस के द्वारा। द ईपीएफओ completed the full skill rollout of CPPS under the Employees Pension Scheme 1995, जो कि अब सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम हो गया है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैज रिलीज द लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स 2024 रिपोर्ट। टॉप अचीवर्स कौन है? कोस्टल ग्रुप में कर्नाटका है, देन गुजरात है, देन महाराष्ट्र है। लैंडलॉक अचीवर्स कौन है? हरियाणा, तेलंगाना, यूपी। नॉर्थ ईस्ट अचीवर्स कौन है? असम और अरुणाचल प्रदेश। यूनियन टेरिटरी में कौन है? तो चंडीगढ़ एंड दिल्ली। टू टारगेट ऑफ इंडियाज नेशनल लॉजिस्टिक्स क्या है? टू ब्रिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स इन इंडिया टू बी अमॉन्ग द टॉप 25 इन द वर्ल्ड बैंक्स लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में अपने को टॉप 25 में आना है और अपना जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको कम करना है। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन सेक्रेटरीट ने सेक्रेटरी जनरल बना दिया है संजीव रंजन जी को, जो है 25 से 27 श्रीलंका चेयरमैन करेगा और वाइस चेयरमैन करेगा इंडिया इसका। नासा इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सर्च कोलेबोरेशंस डिस्कवरी ऑफ अ मेन बेल्ट एस्ट्रॉइड किया है उन्होंने। TD40 फाउंडिंग यूजिंग डाटा फ्रॉम पैन स्टार्स टेलीस्कोप से किया गया है। किसने ढूंढा है इसको? तो दयाल सिंह पब्लिक स्कूल के बच्चों ने ढूंढा है, जो कि करनाल हरियाणा में है। रेलवे मिनिस्ट्री हैज प्रपोज टू सेट अप अ न्यू रेलवे डिवीजन अंडर नॉर्दर्न रेलवे जोन। क्या बनेगा? जम्मू डिवीजन बनेगा। कौन सा डिवीजन बनेगा? तो जम्मू डिवीजन बनेगा, जो कि फिरोजपुर डिवीजन से कट के बनेगा। थैंक यू।